फ्रेडरिक नीत्शे, वह आदमी जिसने पूछा, अगर दुनिया तुम्हें कोई रास्ता नहीं देती तो क्या तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। नीत्शे की जिंदगी बाहर से देखने पर एक साधारण दार्शनिक की जिंदगी लग सकती है, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक बेचैनी चलती रहती थी। वह बार बार सोचते थे कि इंसान अपनी जिंदगी आखिर किसके हिसाब से जी रहा है, अपने हिसाब से या फिर परिवार, समाज और दूसरों लोगों की उम्मीदों के हिसाब से। नीत्शे को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि बहुत से लोग बिना सवाल किए वही करते रहते हैं जो उनसे कहा जाता है। उन्हें एक रास्ता मिल जाता है और वे उसी पर चलते रहते हैं। लेकिन नीत्शे पूछते थे, अगर वह रास्ता तुम्हारा अपना नहीं है तो क्या होगा। यहीं से उनकी सोच बहुत अलग हो जाती है। उनका मानना था, इंसान को सिर्फ इसलिए कोई चीज नहीं मान लेनी चाहिए क्योंकि हर कोई उसे मानता है। उसे अपने जीवन को खुद समझना चाहिए, खुद सवाल करने चाहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को खुद बनाना चाहिए। लेकिन नीत्शे की सबसे दिलचस्प बात एक सवाल है। सोचो, कोई तुम्हारे सामने आकर कहे, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी फिर से जीनी होगी। वही जिंदगी, वही खुशियाँ, वही दुख, वही गलतियाँ, वही फैसले, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। तो क्या तुम अपनी जिंदगी को देखकर कहोगे, हाँ मैं इसे फिर से जीना चाहता हूँ, या तुम्हारे मन में आएगा, नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं दोबारा नहीं जीना चाहता। नीत्शे के लिए यही सवाल बहुत गहरा था, क्योंकि शायद असली सवाल ये नहीं कि जिंदगी में हमारे साथ क्या हुआ। असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी को इस तरह जी रहे हैं कि अगर हमें इसे फिर से जीना पड़े तो भी हम इसे स्वीकार कर सकेंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान अचानक रुककर खुद से पूछता है, मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या सच में ये मेरी जिंदगी है। हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हमें बचपन से बताया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम बड़े होते हैं और उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन लगभग 200 साल पहले एक ऐसा आदमी था जो इन सब बातों पर सवाल उठाता था। उसका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे कोई ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो सिर्फ किताबों में बैठकर दुनिया के बारे में बातें करते थे। उनकी अपनी जिंदगी में भी बहुत संघर्ष था, लेकिन शायद यही संघर्ष उन्हें दूसरों से अलग बनाता गया। नीत्शे का जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी रुचि भाषा, संगीत, साहित्य और पुराने विचारों को समझने में थी। इतनी तेज कि वह बहुत कम उम्र में ही विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया को समझते गए, उनके मन में सवाल बढ़ते गए। उन्होंने देखा कि लोग अक्सर किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि समाज उसे सही कहता है। लोग वही बनना चाहते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी, लोगों की तारीफ। लेकिन नीत्शे के मन में सवाल था, अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता रहा है तो क्या उसने सच में अपनी जिंदगी जी है। ये सवाल उनके विचारों का एक बड़ा हिस्सा बन गया। नीत्शे कहते थे कि इंसान को सिर्फ भीड़ के पीछे चलने के बजाय खुद सोचना सीखना चाहिए, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, अपने रास्ते पर चलना मुश्किल है। जब तुम वही करते हो जो बाकी लोग कर रहे हैं तो तुम्हें अपने फैसले का बोझ कम महसूस होता है, लेकिन जब तुम अपना रास्ता चुनते हो तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। और नीत्शे इसी जिम्मेदारी को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वे चाहते थे इंसान अपने जीवन को खुद आकार दे। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को काटकर एक मूर्ति बनाता है, वैसे ही इंसान भी अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे बना सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने बारे में ईमानदार होना पड़ेगा। उसे ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में वह क्या चाहता है, और क्या सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि दूसरे लोग उसे चाहते हुए देखना चाहते हैं। नीत्शे की जिंदगी में भी यही बात दिखाई देती है। उन्होंने धीरे धीरे उस रास्ते से दूरी बना ली जिस पर एक सामान्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से चलने की उम्मीद की जाती थी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। फिर कई वर्षों तक वह अलग अलग जगहों पर अकेले घूमते रहे, लिखते रहे और सोचते रहे। उनकी जिंदगी बहुत आरामदायक नहीं थी। स्वास्थ्य की परेशानियां थी, अक्सर अकेलापन था, और उनके कई विचार उस समय लोगों को समझ नहीं आते थे। फिर भी वह लिखते रहे, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी बात ये नहीं थी कि लोग उनके विचारों को तुरंत पसंद करें। उनके लिए जरूरी था कि वह अपने सवालों के साथ ईमानदार रहें, और यही उनकी कहानी और दिलचस्प होती जाती है। नीत्शे ने एक ऐसा सवाल रखा जिसे तुम अपनी जिंदगी पर लागू करो तो शायद कुछ देर के लिए चुप हो जाओगे। कल्पना करो,
तुम्हारे सामने कोई आता है और कहता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी। तुम सोचते हो शायद जिंदगी को थोड़ा बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन वे कहते हैं नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे जीवन की हर खुशी फिर आएगी, हर दुख आएगा, हर गलती आएगी, और ये जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार जीनी होगी। अब खुद से पूछो, क्या तुम इसे स्वीकार कर पाओगे? शायद बहुत से लोग तुरंत कहेंगे नहीं, लेकिन नीचे के लिए यही सवाल जिंदगी को देखने का एक तरीका था। क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो शायद हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वास्तव में हमारी अपनी नहीं है। कहाँ हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कहाँ हम डर की वजह से रुके हुए हैं, कहाँ हम सिर्फ इसलिए कुछ मान रहे हैं क्योंकि बचपन से हमें वही बताया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता तो मैं अपनी जिंदगी किस तरह जीता? नीत्शे की सोच का मतलब ये नहीं था कि इंसान हर नियम तोड़ दे या हर किसी से अलग बनने की कोशिश करे। बात इससे ज्यादा गहरी थी। वे चाहते थे कि इंसान अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे न जिए। वह खुद से सवाल करे, अपने डर को देखे, अपनी कमजोरियों को समझे और फिर खुद को धीरे धीरे मजबूत बनाए। क्योंकि उनके अनुसार इंसान कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई और फिर हमेशा वैसी ही रहेगी। इंसान लगातार बनता रहता है, हर अनुभव उसे बदलता है, हर संघर्ष उसे कुछ सिखाता है, हर कठिन समय उनके सामने ये सवाल रख सकता है कि अब तुम क्या बनना चाहते हो। और शायद यही वजह है कि नीत्शे की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि उनकी बात सिर्फ दर्शन की किताबों तक सीमित नहीं है। ये सवाल हमारे कमरे में भी आ सकता है, जब हम अकेले होते हैं, जब हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं, जब हमें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम वही खड़े हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। उस समय नीत्शे का एक विचार हमारे सामने खड़ा हो सकता है, दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जीने से पहले ये देखो कि तुम खुद कौन बनना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि तुम्हें जिंदगी में रास्ता नहीं मिल रहा हो सकता है समस्या ये हो कि तुम बहुत लंबे समय से किसी और के रास्ते पर चल रहे हो। नीत्शे की जिंदगी आसान नहीं थी, उन्हें वो पहचान भी नहीं मिली जिसकी शायद उन्हें उम्मीद रही होगी, लेकिन उन्होंने अपने सवालों को छोड़ना नहीं चुना। उन्होंने अकेलेपन, संघर्ष, असहमति के बीच भी लिखना जारी रखा। और शायद उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है, हर किसी को खुश करने वाली जिंदगी और अपनी जिंदगी में फर्क होता है। दूसरों की नज़र में सफल होना और खुद की नज़र में सही होना हमेशा एक जैसा नहीं होता। और जिंदगी का सबसे कठिन काम शायद ये नहीं कि हम दुनिया को समझें, सबसे कठिन काम है खुद को समझना और फिर अपने तरीके से जीने की हिम्मत करना।